हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेडब्ल्यू का ट्रेजर। हम स्टैंडर्ड 11 12 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 21 3D ज्योमेट्री के लिए जेडब्ल्यू का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी सी joining बी 1,4,6 एंड सी इज इक्वल टू 5,4,4। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ए से परपेंडिकुलर लाइन के यहाँ पे हम एक लाइन फिगर उसके रिगार्डिंग बना देते हैं। सपोज कि हमारे पास ये लाइन बी और सी के बी और सी पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन बनी है बी सी। और यहाँ पे पॉइंट सपोज कि हम एम ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट ए गिवन है के 1,1,1 उससे पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर लाइन ऑन बी सी। और यहाँ पे एम पॉइंट पे वो लाइन परपेंडिकुलर है। इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। क्या कौन सी लाइन का? ए एम लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो ए एम लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो यहाँ पे ए एम लाइन का इक्वेशन सपोज कि हम लोग यहाँ पे आर ले तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? ए के वर्टाइसिस के ए प्लस के ब्रैकेट में ए एम का डायरेक्शन रेशियो के ए एम का डायरेक्शन रेशियो के इस तरह से हमारा इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एम के वर्टाइसिस फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो एम के वर्टाइसिस क्या होंगे? ओके, तो उसके लिए आपको पहले बीसी लाइन का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। बी और सी पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन का इक्वेशन। ओके, सपोज कि द इक्वेशन ऑफ बी सी इज आर इज इक्वल टू ए प्लस के एल वेक्टर एल यानी कि यहाँ पे फिलहाल क्या है हमारे पास? वेक्टर एल यानी कि बी सी। बी सी यानी कि क्या होगा यहाँ पे? तो बी और सी के वर्टाइसिस। तो यहाँ पे सी के वर्टाइसिस क्या है? 5,4,4 माइनस बी के वर्टाइसिस 1,4,6। तो 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 4 मिलेगा। ओके, 4 माइनस 4 करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। और 4 माइनस 6 करेंगे तो क्या मिलेगा? -2। नाउ यहाँ पे एल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी फिलहाल कि ए बी सी लाइन के लिए? तो यहाँ पे और ए पॉइंट ए यानी कि हम लोग बी क्यू ले लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ बी सी क्या बन गया? आर इज इक्वल टू 1,4,6 प्लस के ब्रैकेट में एल एल की वैल्यू क्या है? 4,0, -2। नाउ लेट पॉइंट पॉइंट एम एम पॉइंट। ओके, इस लाइन के ऊपर का एम पॉइंट। ओके, एम की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगा? उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 + k4। ओके, 1 + 4k बाद में 4 + 0 × k यानी कि 4 प्लस कुछ नहीं यानी कि 4 ही रखते हैं। ओके, और सिक्स थर्ड जेड कोऑर्डिनेट तो 6 + -2 × k तो -2k, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं बट -2k। पॉइंट एम 1 + 4k, 4, 6 -2k be the foot of the perpendicular from A to BC। ओके, ये एम पॉइंट है वो क्या है? बीसी लाइन के ऊपर का फुट पॉइंट है जो ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसका। तो यहाँ पे ए एम परपेंडिकुलर टू क्या है? एल। ओके, वेक्टर एल और लाइन ए एम और बीसी बीसी यानी कि एल दोनों कैसी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर लाइन होती है तो उसका डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट करे यानी कि ए एम इंटू एल वो क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट उसका 0 होगा। तो ए एम का पहले तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करें कि एल की वैल्यू तो हमारे पास है 4,0, -2। बट ए एम के लिए, तो ए एम के लिए क्या है? एम के वर्टाइसिस क्या है? 1 + 4k
कोमा 4 कोमा 6 - 2k, और ए के वर्टाइसिस क्या है, -1, 1, 1, ए के वर्टाइसिस 1, 1, 1 है, यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 + 4k -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, ओनली 4k। 4 - 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 3। 6 - 2k -1 करेंगे तो 6 - 1 यानी कि क्या होगा, 5 - 2k। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 4k, 3, 5 - 2k इंटू एल की वैल्यू में क्या मिली है, 4, 0, 2, 4, 0, - 2 इज इक्वल टू 0। तो 4k इंटू 4 कितना होगा, 16k। बाद में 3 इंटू 0 तो +0। 5 - 2k इंटू -2, तो 5 इंटू -2 करेंगे तो क्या मिलेगा, -10, और -2k इंटू -2 तो +4k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 16k + 4k, 16k + 4k करेंगे तो क्या होगा, 20k, और इज इक्वल टू -10 है, लेफ्ट साइड आएगा, राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +10। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/20। देन वी गेट आंसर 1/2। नाउ k की वैल्यू 1/2 मिली तो m के वर्टाइसेस क्या हो जाएंगे, m इज इक्वल टू, m को लेते हैं तो m लो, बाकी am डायरेक्टली पुट कर दो m के अंदर। ठीक है, m के वर्टाइसेस फिलहाल हम ले लेते हैं, m के वर्टाइसेस क्या हो जाएंगे, m के वर्टाइसेस यहाँ पे है कि m, तो 1 + 4k है, तो 1 + 4 ब्रैकेट में 1/2, बाद में 4, 6 - 2 ब्रैकेट में 1/2। ओके, तो यहाँ पे m के वर्टाइसेस आपको क्या मिल जाएंगे, ये 1/2 1/2 कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2 बचेगा, 1 + 2 क्या होगा, 3, 4, और यहाँ पे भी 1 2 2 कैंसिल तो क्या होगा, 6 - 1 बचेगा, 6 - 1 यानी कि 5। m के वर्टाइसेस आपके 3, 4, 5 है। नाउ जो हमने इक्वेशन लिया है ए, के ए यानी कि ए के वर्टाइसिस, और ए एम की वैल्यू यहाँ पे है, उसके अंदर भी हम वैल्यू पुट करें, और ए एम क्या होगा, जो एल इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको फॉर इक्वेशन, ओके, फॉर द गिवन इक्वेशन के लिए जो हम एल ले ले या तो एम ले ले, ओके, या तो ए एम ही रखे, यहाँ पे ए एम का जो डायरेक्शन रेशियो है उसके अंदर पुट करो। तो एम की वैल्यू क्या है, 4k की वैल्यू क्या है, 1/2। तो 4 ब्रैकेट में 1/2, 4 ब्रैकेट में 1/2, 3, 5 -2 ब्रैकेट में 1/2। तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल कर देंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 बचेगा, यानी कि आपके पास क्या मिलेगा, 2, 3, 5 - 1 यानी कि 4। ओके, एम का जो डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2, 3, 5 है। नाउ ए के वर्टाइसिस आपके पास क्या है, तो ए के वर्टाइसिस तो हमारे पास है 1, 1, 1। तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन पॉसिबल है, ए एम लाइन का इक्वेशन, ओके, एम लाइन का इक्वेशन क्या है, तो एक फॉर्म भी है कि वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में, यहाँ पे ऑप्शन सारे आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिए। तो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, x - x1 अपॉन L1, ओके, इक्वल टू y - y1 अपॉन L2, इक्वल टू z - z1 अपॉन, इसको एम को हम क्या ले लेते हैं, एम ले लेते हैं। ओके, तो ए और यहाँ पे एम, आपका जो दूसरा हम इसको क्या है, ए एम भी कहते हैं। ओके, z - z1 अपॉन, यहाँ पे इसको m1 m2, क्योंकि एल तो हमने ले लिया ऑलरेडी आगे, तो m1 m2 और ये हमारा m3। तो जेड एक्स के यहाँ पे सारे हैं, उसमें आप दो में से कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, एम वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, एम के वर्टाइसिस हमें क्या मिला है, 3, 4, 5 के, 3, 4, 5 वाला भी ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1, 1, 1 वाला। तो हम पहले 1, 1, 1 वाला पुट कर दें, तो x - 1 अपॉन m1 यानी कि यहाँ पे क्या है, 2, इक्वल टू y - y1 यानी कि भी 1 अपॉन m2 यानी कि 3 है, और z - z1 कि यहाँ पे एक m2 और ये आपका m3, तो m3 की वैल्यू क्या है, z - z1 की वैल्यू भी 1 ही है हमारे पास, अपॉन
4। तो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास कोई? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन टू, जेड वाई माइनस वाई वन अपॉन थ्री, जेड माइनस जेड वन अपॉन फोर। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आपका आंसर है। ओके, नाउ ऑप्शन बी तो कोई रिक्वायर्ड बेज आंसर नहीं है। ओके, बाद में ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, कि ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास क्या है, अब यहाँ पे 5,4, वाला भी एम के वर्टिसेस तो हमारे पास क्या मिले 3,4,5, तो ऐसा कोई भी ऊपर भी नहीं है। ठीक है, इसलिए आपके पास एक ही होगा, ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर आपका होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस पूरा सॉल्यूशन समझने की ट्राई करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास द इक्वेशन ऑफ द बीसी के लिए आर इक्वल टू ए प्लस के एल ले लेंगे। तो बीसी के इक्वेशन हमने बना दिए यहाँ पे। आर 1,4,6 और के, और जो बीसी का हमने डायरेक्शन रेशियो लिया है 4,0,-2 उसके बीच यहाँ पे पॉइंट एम लिया उसके ऊपर, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगी, इसको सिंप्लीफाई करो तो 1,1 + 4 के 1 + 4 के बाद में 4 + 0 यानी कि 4 और 6 - 2 के बाद में एम का डायरेक्शन रेशियो लिया। तो एम का डायरेक्शन रेशियो हमें क्या मिला, तो यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया 4 के 3 और 5 - 2 के, और एल जो आपके पास लाइन दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, एल और एम, तो क्या होगा उसकी प्रोडक्ट होगी वो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे उसके बाद हमने के की वैल्यू मिली, के की वैल्यू क्या मिली 1/2। तो यहाँ पे एम के कोऑर्डिनेट है उसके अंदर वो पुट कर दिया, तो एम के अंदर पुट कर दो। तो एम के अंदर हमने जब उसको पुट किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे जो एम है ना उसके अंदर के की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 2,4, सॉरी 2,3,4 मिलेगा एम यानी कि डायरेक्शन रेशियो। और ए पॉइंट तो आपका है ए पे 1,1,1। नाउ जो इक्वेशन होता है कार्टेशियन फॉर्म में दिया, तो कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन का क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एम वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम टू, और जेड माइनस जेड वन अपॉन एम थ्री। तो एम वन एम टू एम थ्री यानी कि यहाँ पे हमने जो एल वन एल टू एल थ्री जनरल है, तो बट हमने यहाँ पे एम वन एम टू एम थ्री लिया। तो 2,3,4 यहाँ पे नीचे उसी के बीच ही आप लोगों को डायरेक्टली आंसर मिल गया है कि ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बाद में तो एक्स वन वाई वन जेड वन तीनों की वैल्यू 1 1 1 है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।